हेलो दोस्तों, न्यू रवि स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसलेशन में यूज ऑफ वाज वर्ब पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले से कुछ चार्ट बनाया हुआ हूँ और इसी के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे यूज ऑफ वाज वर्ब लिखा गया है। कभी भी यूज करना है वाज वर्ब का तो सबसे पहले पहचान पता होना चाहिए कि आखिर कहाँ पता करें, कहाँ लगाएंगे वाज वर्ब। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब वाक्य के अंत में था होता है, थी होता है, थे होता है इत्यादि आता है तो उसका प्रयोग हम लोग वाज वर्ब में करते हैं। क्या करते हैं? वाज वर्ब में करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि कर्ता के अनुसार वाज वर्ब का प्रयोग भी करना होता है। तो कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखना है, कर्ता जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आते हैं तो ध्यान रखना है, आई, ही, सी, इट, राम तथा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट करता है उनके संग हम लोग लगाएंगे वाज। क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। और जितना भी बहुवचन होगा, जैसे में दे, वी, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके संग हम लोग लगाएंगे वर। क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। उसी तरीके से इनको बनाने के लिए सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। जैसे में पॉजिटिव सेंटेंस होता है इसका, फिर होता है निगेटिव सेंटेंस, फिर होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य और दूसरा होता है क्या, क्यों, कब से शुरू होने वाले वाक्य। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। जैसे में हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का नियम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वर लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? अदर वर्ड लिखेंगे। यहाँ पे जैसे में एग्जाम्पल में लिखा गया है रामू डॉक्टर था। यहाँ पे पहचानेंगे, देखो अंतिम में क्या आया है? था आया है। तो समझ जाएंगे कि इसमें किसका प्रयोग होगा? वाज वर्ब का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वाज वर्ब का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वाज वर्ब का प्रयोग होगा। उसी तरीके से वहां पे वे अमीर थे, यहाँ पर भी क्या आया है? थे आया हुआ है। मैं एक शिक्षक, इसका नियम कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो जो इसमें बताया गया है जैसे रामू, तो रामू क्या है? सब्जेक्ट है, तो रामू लिख लेंगे, रामू का रामू लिख लेंगे। था का यहाँ पे रामू एक वचन है। देखिए यहाँ पे लिखवाया गया है कि ही, सी, इट या एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे वाज। तो रामू एक वचन है और एक वचन के अनुसार हम लोग लगाएंगे वाज। फिर ए और डॉक्टर का हो जाएगा डॉक्टर। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस हम लोग का हो जाएगा रामू वाज ए डॉक्टर। उसी तरीके से अगला सेंटेंस दिया गया है वे अमीर थे। अब यहाँ पे वे की बात कर रहे हैं, यानी एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है। तो वे की मीनिंग होती है दे, THEY दे। तो दे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे, दे बहुवचन है, अब बहुवचन के अनुसार हम लोग को लगाएंगे वेयर। क्या लगाएंगे? वेयर। वेयर फिर अमीर का हो जाएगा रिच। तो दे वेयर रिच हो जाएगा। उसी तरीके से मैं एक शिक्षक था, मैं एक शिक्षक था, तो मैं का मीनिंग हो जाएगा आई। आई के अनुसार हम लोग लगाएंगे वाज। उसके बाद ए टीचर, तो आई वाज ए टीचर लिख देंगे। समझ गए? ये था हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। उसी तरीके से होता है निगेटिव सेंटेंस। उससे क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वर लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। ये नियम होता है और उसी के आधार पर हम लोग इसको बनाएंगे। ध्यान रखना है, नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं इसमें नहीं जरूर दिखाई देगा। क्या होगा? नहीं जरूर दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं। जैसे में यहाँ पे दिया गया है हम तैयार नहीं थे। हम तैयार नहीं थे, तो हम तैयार नहीं, हम का मीनिंग हो जाएगा वी। हम बहुवचन है तो उसके लिए लगाएंगे हम लोग वर। नाट दिया गया तो नाट लगा देंगे, और तैयार का होता है रेडी, तो रेडी लगा देंगे। यानी इसका हो जाएगा वी वेयर नॉट रेडी। उस तरीके से वह शिक्षित नहीं था, वह शिक्षित नहीं था। इसमें देख रहे हैं नहीं आया हुआ है और थी भी आया हुआ है। इसका मतलब निगेटिव वाला सेंटेंस है। निगेटिव वाला सेंटेंस है तो सी लगाएंगे, सी के बाद हम लोग वाज लगाएंगे और वाज के बाद नॉट और इसके बाद एजुकेटेड। शिक्षित का क्या लिख देंगे? एजुकेटेड लिख देंगे। उसी तरीके से मैं चोर नहीं था, आई वाज नॉट थिप लिख देंगे।
क्या लिखेंगे, आई वॉज नॉट थिक। इस तरीके से हम लोग निगेटिव के सेंटेंस को बनाएंगे। आगे चलते हैं तो हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक के वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य को ध्यान रखना है, दो भागों में बांटा गया, यानी इसमें दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है जो क्या से शुरू होता है, और एक होता है क्या, क्यों, कब, कब, कहाँ, जहाँ, ये बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, क्या मैं टीचर था, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या तुम लोग किसान थे, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या वह शर्मिली थी, तो क्या स्टार्ट से हो रहा है। ये क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं सारे। इसमें चलेंगे तो इसमें देखेंगे वह कब डॉक्टर था, तो इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क जो सेंटेंस बीच में आया है, सब बीच में आया है। उसी तरीके से वे क्यों नेता बने थे, तो क्यों बीच में आया हुआ है। और मैं कब शिक्षक बना था, तो शिक्षक बीच में आया हुआ है। चलिए इनको बनाने के लिए हम लोग नियम समझते हैं। तो जब क्या से शुरू होता है वाक्य, तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, वाज वर्ब पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाते हैं। यहाँ पे क्या मैं टीचर था, क्या मैं टीचर था, तो क्या का यहाँ पे लगा है वाज। तो वाज कब लगाएंगे, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो आई के अनुसार यहाँ पे लगेगा वाज। तो वाज आई ए टीचर, वाज आई ए टीचर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। उसी तरीके से क्या तुम लोग किसान थे, तो क्या तुम लोग किसान थे, तो क्या तुम लोग के अनुसार हम लोग लगाएंगे वर। क्या लगाएंगे, वर। वर यू फार्मर, वर यू फार्मर, क्या आप लोग किसान थे। क्या वह शर्मिली थी, शर्मिली का होता है साई, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, लड़की है, लड़की के अनुसार हम लोग सी के अनुसार लगा देंगे वाज, वाज सी साई, क्या वह शर्मिली थी। आगे हम लोग क्या करेंगे, क्या क्यों कब वाला यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें दिया गया है, इसका नियम होता है कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा देंगे, जो बीच में क्या क्यों कब दिखाई देगा उसको खींच के पहले लिख देंगे, जैसे में क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। फिर उसके बाद वाज या वर लगाएंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर अदर वर्ड लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे में यहाँ पे दिया गया है, वह कब डॉक्टर था, वह कब डॉक्टर था, तो बीच में कब आया हुआ है, तो इसको खींच के पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे वेन। क्या लिखेंगे, वेन। अब सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाएंगे, तो यहाँ पे वह है, अब वह एक वचन होता है, तो एक वचन के अनुसार क्या लगाएंगे, एक वचन के अनुसार क्या लगाएंगे, एक वचन के अनुसार क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। फिर उसके बाद ही, उसके बाद डॉक्टर, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क क्या लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पे वे क्यों नेता बने, क्यों देख रहे हो बीच में फिर आया हुआ है, तो क्यों बीच में आया हुआ है, तो वाई लिख देंगे इसका मीनिंग। वे के अनुसार यहाँ पे वर लगेगा, तो वाई वर दे मेक टीचर, मेक टीचर नहीं है, नेता है तो नेता का लिख देंगे लीडर, सॉरी लीडर लिख देंगे। फिर मैं कब शिक्षक था, तो कब बीच में आया हुआ है, तो वेन लिखेंगे, और फिर आई के अनुसार वाज लगाएंगे, फिर आई टीचर, तो वेन वाज आई ए टीचर, आई टीचर। तो एक जो है वीडियो में हम लोग क्या किए, पूरी तरीके से यूज ऑफ वाज वर का प्रयोग पढ़ लिए थे। अगर बढ़िया तरीके से नहीं समझ में आएगा होगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।